हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम 10th की एक्सरसाइज की क्लास 5 करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम सीखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरा जाता है, कैसे फिल किया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंपल और द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म बननी होगी ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में दी हुई होगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, ये आपका हो गया। द चाइल्ड, फिर ब्लैंक और फिर नव लिखा रहा है, और नव क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी को बताता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज स्लीपिंग आपका आंसर हो जाएगा, इज स्लीपिंग आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, यहां पर देखो इन जुलाई और इट दे रखा है, तो यहां पर हम रेंज कर सकते हैं क्या, जुलाई में बरसात होती है, फिक्स है ना। और इधर आपको नव दे रखा है, तो इज रेनिंग कर दें, इस प्रकार से हो जाएगा। इज इट क्लियर। देखिए जरा आंसर, इट रेन्स इन जुलाई, इट इज रेनिंग नाउ। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, आवर पब्लिशर जनरली, जनरली जनरली क्या करता है, बोलता है, स्पीक करता है, स्पीक्स कर दे क्या, स्पीक्स बोलता है हिंदी, बट टुडे लेकिन आज कुछ कर रहा है, तो इज स्पीकिंग हो जाएगा ना, इज स्पीकिंग आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ब्लैंक में आपका स्पीक्स हो जाएगा, सेकंड में आपका इज स्पीकिंग। इज इट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो भाई, माई वाइफ एंड आई टू द सिनेमा एवरी संडे। एवरी संडे क्या बताता है, रूटीन वर्क को बताता है। इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो गो का क्या हो जाएगा, गोई हो जाएगा। ठीक है, माई वाइफ एंड आई गो टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, इसमें देखिए जरा, हिज मदर दे रखा है, सम फूड इन द किचन, 8% मिल गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, क्योंकि 8% किसको दर्शाता है, कंटिन्यूटी को। तो इज कुकिंग आपका आंसर हो जाएगा, इज कुकिंग आपका आंसर हो जाएगा। हिज मदर इज कुकिंग सम फूड इन द किचन 8%, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, यहाँ देखिए जरा, ही फिर ब्लैंक, फिर इधर बिकॉज ही इज हंग्री नव। ठीक है, अब नव आया है यहाँ पर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए ना, तो यहाँ पर ये तो हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, तो दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे। वह रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, वह अब रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा। इसी प्रकार की चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको यहाँ पर इसी प्रकार की क्लासें बैक टू बैक मिलती रहती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें सी लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक एट दिस मोमेंट, जो आपको कंटिन्यूटी दर्शाता है, तो मतलब इज रीडिंग आपका आंसर हो जाएगा, शी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट, इस प्रकार से। इसके बाद में देखिए, द वर्क मैन द रोड नियर ओवर हाउस, रिपेयर्स कर दूं क्या, REPAIRS ऐसे कर दूं क्या, रोज थोड़ी करते हैं वहीं पे काम, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो क्या करें, इज रिपेयरिंग, आप रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि आपका देखो MEN, अगर MEN होता ना तो इज करते, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, MEN जो प्लूरल है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसका क्या बनेगा, द वर्क मैन आर रिपेयरिंग द रोड नियर ओवर हाउस। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है, द बॉयज इन द रिवर। अब यहाँ पर स्विम भी लिख सकते हो और स्विमिंग भी लिख सकते हो, दोनों प्रकार से कर सकते हो। बॉयज है तो आर स्विमिंग हो जाएगा, और दोनों ऑप्शन में हो तो कौन सा सही होगा, आर स्विमिंग ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आगे अगर कुछ दिया हुआ हो सेंटेंस में तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला देखिए, द क्लाउड्स, फिर ब्लैंक अक्रॉस द स्काई, यहाँ पे प्लूरल है तो आर आ जाएगा। ठीक है, आर मूविंग, MOVING, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ही रीड नव, नव आ गया मतलब इज रीडिंग आ जाएगा, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, माई वॉच, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक, गुड टाइम कीप। तो अगर ये हमेशा सही समय ये बताती है, गलत थोड़ी बताती है। अगर उसमें सही किया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो वो अपना फिक्स रूटीन रखेगी, ये तो नहीं अपने आप बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीप्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, फॉर्चून, फॉर्चून फिर ब्लैंक द ब्रेव, फेवर करता है, फॉर्चून मतलब भाग्य, फॉर्चून का मतलब भाग्य, भाग्य फेवर करता है, साथ देता है, साथ देता है किसका, बहादुरों का। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इस प्रकार आपका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, वहेन डज, अब यहाँ पर डज आया है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डू, डज और डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, री ओपन आपका आंसर हो जाएगा, वहेन डज द कॉलेज री ओपन। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, ही फिर ब्लैंक डेविड को फिर रीड बनना है,
तो आप यहाँ पे रीड्स भी कर सकते हो एक तो, लेकिन ये टेम्परेरी काम होता है कि कुछ देर के लिए कर रहा है फिर छोड़ देगा। तो यहाँ पर इज रीडिंग भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन में देखकर आपको अच्छे से पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इज रीडिंग कर देते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, माई ब्रदर टुमारो अराइव। एक तो यहाँ पर विल अराइव हो जाएगा, विल अराइव कर सकते हैं ना, लेकिन अपन को क्या बोला है सेंटेंस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भरो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरो। तो टुमारो आया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज अराइविंग। इज अराइविंग आपका आंसर हो जाएगा, माय ब्रदर इज अराइविंग, मेरा भाई पहुंच रहा है टुमारो, कल पहुंच रहा है। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, वी फिर ब्लैंक टू द सिनेमा टू नाइट गो। तो एक तो इसमें आप गो भी कर सकते हो, ठीक है। हम रोज रात्रि में कहाँ जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेरी कार्य होता है, कभी कभार जाना होता है। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, हम आज रात को कहाँ जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा सेंटेंस आपने पहले भी देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैटर विथ वीना। वीना के साथ क्या मामला हुआ है। तो इधर देखो क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर सी के बाद में क्या आ जाएगा, इज और सिटिंग, SITTING हो जाएगा, और आगे फिर से वर्ब बननी है एंड जोड़कर। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, CRYING, क्राइंग हो जाएगा। इस प्रकार से देखो जरा ध्यान से, व्हाट इज द मैटर विद वीना, सी इज सिटिंग इन द चेयर एंड क्राइंग, वह चेयर पर बैठी बैठी रो रही है। इस प्रकार का इसका सेंस आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस में मिल जाता है तो इसका आंसर भी कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, योर डॉग अ लॉट ऑफ बट ही इज नॉट एट द मोमेंट। तो इधर तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस को बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है, तो क्या करेंगे, इज बार्किंग हो जाएगा, इज बार्किंग। और इधर क्या होगा, पहले कुछ करता था लेकिन इस समय क्या नहीं कर रहा है, बार्किंग नहीं कर रहा है, नहीं भौंक रहा है, तो मतलब पहले बहुत ज्यादा भौंकता था। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, BARKS, योर डॉग बार्क्स अ लॉट बट ही इज नॉट बार्किंग एट द मोमेंट। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, ही आ गया टू पटना नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कुछ होगा या हो रहा है, ठीक है। तो कम आया है तो मतलब यहाँ पर फ्यूचर तो बना नहीं सकते, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब नेक्स्ट वीक की बात हो रही है तो क्या करेंगे, इज कमिंग, मतलब अगले सप्ताह को आ रहा है, ही इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह पटना आ रहा है। इसके बाद में अगला देखिए, ए नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड पीपल नॉट गो एनी फर्दर, कि लोग आगे नहीं जा सकते, ऐसी वार्न लिखी हुई है कहाँ पर, रोड के एंड पर एक नोटिस लगा हुआ उसमें। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, WARNS, वार्न्स लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वार्न्स पीपल नॉट टू गो एनी फर्दर, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह हैंड द कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, जब पर्दा उठता है, राइज करता है, उठता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका RISES, राइजेज हो जाएगा। जूलियट एट हर डेस्क, पर्दा उठता है तो जूलियट कुछ कर रही होती है, तो इज राइटिंग, इज राइटिंग हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। जब पर्दा उठता है तो जूलियट डेस्क पर कुछ लिख रही होती है, लेकिन सडनली अचानक द विंडो ओपन्स, तो विंडो खुलती है, OPENS हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। एंड ए मास्क्ड मैन एंटर्स, प्रवेश करता है, एक मास्क मैन प्रवेश करता है। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अगला है आर यू, आर यू दे रखा है तो मतलब डूइंग आ जाएगा। एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, तो आपका क्या हो जाएगा, डूइंग। इसके बाद में अगला देखिए, द डायरेक्टर, सी आया है, द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, जो स्टूडेंट है या जो भी एम्प्लॉयज वगैरह जो भी आए हैं ना, उनसे क्या है, डायरेक्टर मिलने वाले हैं आज की सुबह। तो यहाँ पर इज सीइंग कर देंगे, वैसे तो सीइंग होता नहीं है, लेकिन मिलने के अर्थ में, किसके अर्थ में, मिलने के अर्थ में हम इज सीइंग कर देंगे, ठीक है। ये लो भाई, इज सीइंग, द डायरेक्टर इज सीइंग द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।